हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनौत। और आज हम बात करेंगे सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में बात की जाएगी। ये एक हेमोग्लोबिनोपैथिक के बारे में बात करेंगे अपन। तो ये एक फिजियोलॉजी और एक बायोकेमिस्ट्री और जो पैथोलॉजी की अगर बात की जाए तो सबके अंदर पूछा जाता है। पैथोलॉजी के अंदर जब अपन ब्लड पैथोलॉजी पढ़ते हैं जनरल पैथोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पे सिक्कल सेल एनीमिया आता है। और जब अपन बायोकेमिस्ट्री के अंदर हीमोग्लोबिनोपैथी देखते हैं तो वहाँ पे भी आता है। और फिजियो के अंदर भी पूछ लिया जाता है सिक्कल सेल एनीमिया। करेक्ट। तो आज ये एक अल्ट्रा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पता होना चाहिए कि जो सिक्कल सेल एनीमिया है होता क्या है। तो जनरली अगर बात करें अपन हीमोग्लोबिनोपैथी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सिक्कल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, स्पेरोसाइटोसिस और अदर जो हीमोग्लोबिन्स की जो एबनॉर्मलिटी होती है वो सारी की सारी एक हीमोग्लोबिनोपैथिक के अंदर इंक्लूड होती है। उनमें से हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर। फिर एक वीडियो बनाएंगे अपन थैलासीमिया के बारे में और फिर एक वीडियो बनाएंगे स्पेरोसाइटोसिस के बारे में। करेक्ट। स्पेरोसाइटोसिस कम पूछा जाता है बट सिक्कल सेल एनीमिया और थैलासीमिया ज़्यादा पूछा जाता है। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो सिक्कल सेल एनीमिया होता क्या है। तो इसके अंदर नाम से पता चल रहा है कि जो आरबीसी होती है वो क्या है, सिक्कल सेप की हो जाती है। सिक्कल सेप कैसा होता है, जब अपन देखते हैं कि जो एक आरबीसी है वो सिक्कल शेप की हो जाती है। सिक्कल मतलब एक तरह से अपन बोलें तो एक तरह का हशिया। हशिया क्या होता है कि जो फार्मर्स होता है जो अपने खेतों के अंदर जो घास काटता है, जो किसान होता है जो घास काटने के लिए जो यूज़ करता है ना, जो इस तरह का कोई हसिया, उसको बोला जाता है। वो एक मतलब उस सिक्कल शेप के टाइप का होता है। तो नॉर्मल आरबीसी कुछ इस तरह की थी वो और वो ऐसी हो जाती है, मतलब एक तरह से हसिया टाइप हो जाती है, मतलब एक तरह की सिक्कल टाइप हो जाती है। करेक्ट। और इसके अंदर होता क्या है कि जो 6th पोजीशन होती है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन अपन को पता है कि जो हीमोग्लोबिन है ये इसके अंदर 2 अल्फ़ा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रेजेंट होती है, उनसे मिलके बना होता है। और ये जो बीटा चेन होती है उस बीटा चेन की जो 6th पोजीशन होती है उसके अंदर क्या हो जाता है कि म्यूटेशन हो जाता है। करेक्ट। और म्यूटेशन हो जाने की वजह से जो ग्लूटामिक एसिड होती है वो एक वेलाइन में कन्वर्ट हो जाती है। करेक्ट। और यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन एस है, एस क्या है यहाँ पे सिक्कल सेल के लिए है, तो वेलाइन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो जी है वो जी में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे अपन को पता है कि जो एडेनिन है वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब अपन पॉइंट म्यूटेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी देखा जाता है, अलग अलग तरह के म्यूटेशन देखते हैं अपन, नॉन सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन वगैरह। तो मिस सेंस म्यूटेशन का एग्जांपल है जो सिक्कल सेल एनीमिया। तो ये भी अपन को पता होना चाहिए। तो जब अपन ने कहा कि जो 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर म्यूटेशन ऑफ जीन हो गया, उसकी वजह से 2 तरह से हो सकता है ये, एक तो सिक्कल सेल ट्रेट हो सकता है और एक सिक्कल सेल डिजीज़ हो सकता है। सिक्कल सेल ट्रेट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते और ये एक तरह की हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। जबकि सिक्कल सेल डिजीज़ की अगर बात की जाए ये एक होमोजाइगस कंडीशन है, इसके अंदर मतलब ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलेगा और ये एक तरह का डेंजर है। करेक्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए 2 तरह से चेंजेस होता है इसके अंदर। एक है अगर हीमोलाइसिस बढ़ जाए, मतलब अगर जो आरबीसी का जो ब्रेकडाउन अगर बढ़ जाता है, हीमोलाइसिस हो जाता है आरबीसी का, तो जिसकी वजह से तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाता है। करेक्ट। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो अगर वेसो ऑक्लूजन हो जाए, करेक्ट, तो वेसो ऑक्लूजन की वजह से क्या हो जाता है कि जो स्मॉल जो वेजल्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे मान लो हमारी जो चेस्ट की जो वेजल्स है वो वेजल्स अगर ब्लॉक हो गई तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अगर ब्रेन के जो वेजल्स है अगर वो ब्लॉक हो गई तो स्ट्रोक हो जाएगा, है कि नहीं। और जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो नेफ्रॉन की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक ग्लोमेरुलस का जब स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन है उसको जो नेफ्रॉन की जो मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक कर देता है। ये अगर वेजल्स स्मॉल हो जाती है जिसके कारण ये हो जाती है, मतलब जब मान लो कि ग्लोमेरुलस की जो वेजल्स अगर छोटी हो गई जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो नेफ्रॉन की जो मेम्ब्रेन है वो
टूट जाएगी। अब जब वो टूट जाएगी तो उस यूरिन के अंदर क्या है कि ब्लड और प्रोटीन है आने लगेगा। अगर ब्लड आएगा तो उसको हिमेचूरिया बोलेंगे, अगर प्रोटीन आएगा तो उसको प्रोटीन यूरिया बोलेंगे। हिमेचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन और प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन इन यूरिन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी जो बोन है, बोन के अंदर ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा, तो ये एक सिकल सेल क्राइसिस हो जाता है जनरली, ये देखने को मिलेगा। तो दो कंडीशन हो जाती है, एक सिकल सेल क्राइसिस और एक हेमोलाइसिस, जिसकी वजह से हेमोलाइसिस बढ़ेगा, एनीमिया के चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैंने बात कही कि जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर चेंजेस आ जाता है, तो पॉलीपेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है से बना होता है, तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, एक तरह की अमीनो एसिड है, जो अमीनो एसिड के अंदर चेंजेस आ जाता है, मतलब 6 पोजीशन है वो ग्लूटामिक एसिड वेलाइन में कन्वर्ट हो जाती है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो पेन होगा, फटीग होगा, मतलब कमजोरी आएगी, और इन्फेक्शन हो जाए, और इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे जो स्प्लीन वगैरह के अंदर भी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं सिकल सेल एनीमिया के अंदर। नेक्स्ट है कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरन है, इसकी सीवियरिटी घट जाती है इसके अंदर, जो मतलब जो पेशेंट के अंदर सिकल सेल एनीमिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो मलेरिया के जो चांस है वो क्या है, कम हो जाते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस की सीवियरिटी घट जाती है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो रेटिकुलोसाइट्स की अगर बात की जाए तो रेटिकुलोसाइट्स हैं वो बोन मेरो के अंदर, मतलब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। अब जब बोन मेरो के अंदर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो कहने का मतलब न्यू बोन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से जो चिक होते हैं हमारे, जो गाल वगैरह होते हैं, ये क्या है, एनलार्जमेंट देखने को मिलेंगे सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के अंदर, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर अपने यहाँ पे एक पॉइंट और है इसका कि यहाँ पे जो वेलाइन है वो शेप है वो चेंज हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड की वजह से हो जाता है। ये जनरली जो हीमोग्लोबिनोपैथिक है जो वेलाइन में कन्वर्ट होता है, तो ये एक डीऑक्सीजनेटेड की कंडीशन में होता है, जैसे हाइपोक्सिया कंडीशन हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं अपन तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारी जो आरबीसी होती है, वो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो वीक हो जाती है, और वो आरबीसी की मेम्ब्रेन टूटने लग जाती है, जिसकी वजह से हेमोलाइसिस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट मैंने कहा कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है मोस्ट कॉमनली एक डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो इस ऐसे पेशेंट को अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजनेशन देंगे, मतलब ऑक्सीजन देंगे, करेक्ट। तो ऑक्सीजनेशन इसका ट्रीटमेंट हो गया एक। तो सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाएगी तो जैसे जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कंडीशन के अंदर मोस्ट कॉमनली सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलेगा, तो उस पेशेंट को अपन क्या करेंगे कि हाइड्रेशन करवाएंगे, मतलब पानी वानी पिलाएंगे, ड्रिप्स वगैरह चढ़ाएंगे उसके अंदर, तो जो सिकल सेल एनीमिया है उसकी प्रॉब्लम को अपन रिमूव कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट के अंदर। कुछ कंडीशंस के अंदर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करने की ज़रूरत होती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है, तो 3 इसके ट्रीटमेंट देंगे, ऑक्सीजनेशन, हाइड्रेशन करेंगे उसको, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे कुछ कंडीशन के अंदर। डायग्नोसिस की अगर जभी भी बात की जाएगी तो डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या होंगे, कोई ब्लड की पिक्चर लेंगे, ब्लड सीमियर लेंगे, है कि नहीं, और उसके अंदर अपन देखेंगे कि जो आरबीसी है वो अपन को एक तरह की सिकल टाइप की आरबीसी दिखेगी, तो अपन पता लगा सकते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया का ये पेशेंट है। तो ये बात की अपन ने सिकल सेल एनीमिया। तो इसके अंदर मेन यही है कि जो 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से जो ग्लूटामिक एसिड है वो वेलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हेमोलाइसिस अगर बढ़ जाता है तो एनीमिया होगा, और मोस्ट कॉमनली डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर हमारी जो स्मॉल वेजल्स अगर ब्लॉक हो जाएगी तो अगर चेस्ट के अंदर एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक देखने को मिलेगा, और जो यूरिन के अंदर हिमेचूरिया और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, ब्लड इन यूरिन और प्रोटीन इन यूरिन, और सिम्टम्स पेन, फटीग, इन्फेक्शन होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया के चांस कम हो जाएंगे, और रेटिकुलोसाइट्स हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा हमारी बोन मेरो के अंदर, और न्यू बोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो एनलार्जमेंट चिक होगी। तो ये बात कही अपन ने सिकल सेल एनीमिया, तो ये चीज़ अपन को पता होना चाहिए। और पॉइंट म्यूटेशन का ये एक एग्जांपल है, मतलब मिस सेंस म्यूटेशन का ये एक तरह का एग्जांपल है, करेक्ट। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी
मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।